आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में अगर हम किसी कस्टमर को सामान सेल कर रहे हैं और सेल करते समय किसी प्रोडक्ट का प्राइस अधिक लग जाता है, ठीक है, तो उसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में, ये चीज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जैसे हम देखेंगे क्या क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर में जो भी हम मूल्य किसी सामान का अधिक लगा देते हैं, ठीक है, या गलत रेट लग जाता है, तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे। जैसे जब हम कोई सेल इनवॉइस बनाते हैं और उस बिल में गलती से ज्यादा भाव लगा देते हैं, तो उस बिल के वैल्यू कम करने यानी बिल में हुई गलती को ठीक करने के लिए इसका एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F6 होता है। ठीक है, मतलब हम किसी कस्टमर को हम सामान सेल कर रहे हैं या सेल इनवॉइस बना रहे हैं और इनवॉइस बनाते समय किसी प्रोडक्ट का प्राइस अधिक लग जाता है, ठीक है, तो उसका एंट्री हम किस तरह से क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे उसके प्राइस को सही करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है कि हमने 1/10/2024 को गुप्ता ट्रेडर्स को, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का कस्टमर है, उसको हम बुक 2 पीस 2,000 रुपए के रेट से उधार माल बेचे, जिस पर 18% CGST एंड SGST चार्ज किया, क्योंकि हमारे स्टेट का ही व्यापारी है। रजिस्टर्ड पार्टी में हमारे पास ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है और इनवॉइस नंबर इसका ये हो गया। ठीक है, 1/10 को हम क्या करें, गुप्ता ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं और यहाँ पास क्या सेल करें, तो बुक 2 पीस 2,000 रुपए के रेट से। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो रहा है कि फिर 1/10/2024 को माल प्राप्त होने के बाद गुप्ता ट्रेडर्स ने हमें कॉल किया और बोला कि आपने हमें बुक का रेट 1,500 बताया था और आपने बिल में 2,000 बुक का रेट लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम गलत रेट लगा दिए हैं, ठीक है, मतलब जो अधिक रेट हम लगाए हैं उसका एंट्री किस तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास अपना टैली ओपन कर लिए। यहाँ पास कंपनी ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है। हमारा जो कंपनी है छत्तीसगढ़ स्टेट का है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास एंट्री कर लेते हैं, वाउचर में जाते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1/10/2024 को हम गुप्ता ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं, तो इसका एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, सेल वाउचर में हो जाएगा। तो F8 करके सेल वाउचर यहाँ से ले आएंगे। सबसे पहले डेट आपको सही करना है, तो डेट हमारे पास क्या है 1/10 हम डेट यहाँ सही कर लिए। रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको जस्ट हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, एंटर करेंगे पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में इस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं गुप्ता ट्रेडर्स को, तो यहाँ पास इसका लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर हमारे पास नहीं बना है, ऑल्ट C और यहाँ पास बनाते हैं गुप्ता ट्रेडर्स। एंटर करेंगे, इसको डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में डालेंगे क्योंकि इस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। और जस्ट हमारे पास यहाँ पास इसका स्टेट हमको ध्यान देना है, स्टेट इसका है क्या है, जस्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ स्टेट चूज कर लिए। एंटर करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में हमको ध्यान देना है। अगर रेगुलर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर GST नंबर मांगेगा, जो कि हमको GST नंबर सही सही देना है। अगर गलत GST नंबर देंगे तो रिपोर्ट हमारा शो नहीं करेगा। तो ये जो हमारे पास जो पार्टी है क्या है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करें अनरजिस्टर्ड और इसमें GST नंबर नहीं मांगेगा। ठीक है, इंटर करते जस्ट आगे बढ़ेंगे और ये सब अगर डिटेल है तो ये सब डिटेल फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पास हम सिलेक्ट करेंगे सेल और जस्ट आइटम क्या हमारे पास है, तो बुक की कितना पीस हम सेल कर रहे हैं, 2 पीस 2,000 रुपए के रेट से, तो जस्ट यहाँ 2 डाल दिए 2,000 रुपए के रेट से। ठीक है, टोटल यहाँ पास 4,000 का बिल बन रहा है। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट हमको टैक्स लगाना है। तो जो गुप्ता ट्रेडर्स है क्या छत्तीसगढ़ का ही है और हमारा स्टेट भी क्या छत्तीसगढ़ है, एक ही स्टेट के अंदर हमारे पास ये सेल हो रहा है। तो यहाँ पर CGST SGST लगेगा, तो CGST हम लगा लिए, उसी तरह SGST यहाँ से चूज कर लेते हैं SGST। तो टोटल जो बिल बन रहा है टैक्स लगा के कितना 4,720। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या एक्सेप्ट। तो ये है एंट्री हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पास 1/10/2024 को माल प्राप्त होने के बाद गुप्ता ट्रेडर्स ने हमें कॉल किया और बोला कि आपने हमें बुक का रेट 1,500 बताया था और आपने बिल में 2,000 बुक का रेट लगा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम जो सेल का गलत इनवॉइस नंबर, गलत रेट का जो इनवॉइस बना चुके हैं उसको हमको सही करना है, उसके बिल में से हमको माइनस करना है जो भी हम ज्यादा चार्जेस लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम 1,500 उनको बताए थे और 2,000 का बिल बना दिए हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री हमको क्रेडिट नोट वाउचर में करना है। तो जस्ट हम यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर लाएंगे जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F6। ऑल्ट प्लस F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा। अगर क्रेडिट नोट वाउचर नहीं आता तो जस्ट यहाँ F10 अदर वाउचर में जाकर यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर शो करेगा, या ऑल्ट प्लस F6 करके या इंटर करते हुए इसको ले आएंगे।
तो हमारे पास क्रेडिट नोट वाउचर आ चुका है। पार्टी का नाम क्या है, गुप्ता ट्रेडर्स। इसको सिलेक्ट कर लिए, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास हमको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है जो उसको हम सेल करते समय इनवॉइस दिए हैं। तो यहाँ पास हमारे पास इसका इनवॉइस नंबर क्या है, ये है। इसको कर लेते हैं कॉपी और कर लेते हैं पेस्ट। डेट, किस डेट को हम सेल किए थे, तो 1/10 को ही सेल किए थे। यहाँ पास डेट हो गया, ठीक है। यहाँ पास पूरा उसका डिटेल आ जाएगा। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास लेजर में हमको सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पास जो सेल किया है उसमें हमको कुछ अमाउंट को हमको माइनस करना है। तो जस्ट हम सेल सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हमारे पास क्या है, बुक है। और यहाँ पास हमको कितना हमको माइनस करना है, कितना कम करना है, तो जस्ट हम 1500 उसको बताए थे और 2000 रुपये का बिल बना दिए। तो 1500 के हिसाब से 2 पीस का रेट कितना हो गया, 3000 रुपये हो गया, ठीक है। और 2000 के हिसाब से 2 पीस का हो गया 4000। मतलब 1000 हमको क्या करना है, यहाँ पास कम करना है उसके बिल से, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास 1000 उससे अधिक ले लिए हैं, तो 1000 हम यहाँ पास डाल दिए, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ भी टैक्स भी माइनस हम करेंगे, तो जस्ट यहाँ से CGST हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ से SGST भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल उसके जो बिल है उसके बिल में से माइनस कितना होगा, 1180 का, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ से इसको नो करेंगे और एंटर करते हुए जस्ट हम इसको करेंगे क्या, ये पीछे का बिल नंबर ले रहा है जो भी हम एंट्री किए हैं, और एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका। अब इसका रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। तो जस्ट सबसे पहले हम सबसे पहले हम स्टॉक समरी में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पास कहीं भी हमको बुक शो नहीं कर रहा है क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पास हम माइनस नहीं किए हैं, केवल रेट हम माइनस किए हैं। उसके बाद जस्ट GST रिपोर्ट हमको देखना है, तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटस रिपोर्ट्स में जाएंगे, GST रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी सेल करते हैं, सेल रिटर्न करते हैं या क्रेडिट नोट, उसका जो रिपोर्ट देखना है GST रिपोर्ट हमको GSTR 1 में मिलेगा। तो GSTR 1 में जाएंगे और यहाँ डेट हमको सबसे पहले सही करना है। Alt+ F2 करेंगे और डेट हम यहाँ डालेंगे 1/10। 1/10 को हमारे पास एंट्री हुआ है ये, ठीक है। और फिर से हम 1/10 यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर शो करा क्या, B2C में यहाँ देखिए 3000 प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। मतलब उस कस्टमर से हमको कितना लेना है, 3540। कैसे लेना है, एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास बता रहा है कि गुप्ता ट्रेडर्स को हम यहाँ पास सेल किए थे कितना, 4720 का, जिसमें 4000 रुपये का सामान था, जिसमें 360 टैक्स लगा। तो टोटल जो बिल बन रहा है कितना, 4720 रुपये का हम उसको सेल किए थे, ठीक है। फिर हम क्या किए कि यहाँ पास उसको गलत बिल बना दिए हैं, अमाउंट अधिक ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पास उसके यहाँ पास बिल में से हम माइनस करें कितना, 1000, मतलब क्रेडिट नोट। तो टोटल उसको जो पैड करना है कितना, 3540, ठीक है। इतना यहाँ पास पैड करना है। यहाँ पास फाइनल पूरा रिपोर्ट शो कर रहा है 3000, जिसमें से टैक्स लगते हुए यहाँ पास टोटल 3540 उसको हमको पैसा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर का गलत सेल इनवॉइस बना देते हैं, किसी प्रोडक्ट का प्राइस अधिक आप ले लेते हैं और जस्ट उसको माइनस करना है, तो जस्ट आप क्रेडिट नोट के द्वारा ये एंट्री आप करके सही कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।